हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.6 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक कीजिए। कहा गया कि 45 डिग्री का एक कोण खींचना है और उस 45 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले हम 45 डिग्री का एक कोण खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए। मैंने ये एक किरण खींच दी है। इस किरण को नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रही हूँ ओ क्यू। अब देखिए, हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ इस बिंदु ओ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उस 90 डिग्री के कोण का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ बिंदु ओ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे कि हमने सी पार्ट में बनाया था ना 90 डिग्री का कोण, सेम वैसे ही बनाना है। तो देखिए, ठीक ठीक प्रकार खोलेंगे, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। इस तरह से ये एक चाप मैंने लगा ली है। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप पे 2 चाप और लगा देंगे। ठीक है, पहले ये एक चाप लगाई मैंने। ठीक है, फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी चाप लगा दी। अब यहीं से एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए और फिर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दीजिए। अब ये दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु ओ को इस बिंदु से मिला लीजिए। तो देखिए, बिंदु ओ को हमने इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम इस 90 डिग्री के कोण का आधा करेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, तो इसका आधा कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हैं, हम प्रकार को यहाँ तक खोल लेंगे। यहाँ तक हमने खोला क्योंकि यहीं तक 90 डिग्री का कोण है ना, तो यहाँ तक प्रकार को खोला। अब यहीं पर प्रकार की नोक को रखते हुए इस तरफ एक चाप लगा लीजिए। इस तरह से मैंने ये एक चाप लगा ली। ठीक है, अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए। तो इस चाप को काटते हुए मैंने ये एक और चाप लगा दी है। अब ये दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। अब ये जो किरण है, इस किरण पे कहीं एक बिंदु ले लीजिए। मैं यहाँ पर बिंदु ले लेती हूँ और इसे मैंने नाम दे दिया है पी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण था। अब 90 डिग्री के कोण का आधा कर दिया गया है। तो 90 डिग्री के कोण का आधा कितना हुआ, 45 डिग्री। तो देखिए, 90 डिग्री कोण का ये जो आधा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण है। तो कोण पी ओ क्यू 45 डिग्री है। अब देखिए, 45 डिग्री के इस कोण का समद्विभाजक खींचना है। किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए, 45 डिग्री का कोण यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका समद्विभाजक खींचने के लिए हम प्रकार की नोक को यहाँ इस बिंदु पे रखेंगे और प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। ठीक है, अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए यहाँ एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए एक और चाप लगा देंगे। तो देखिए, इस बिंदु पे मैंने प्रकार की नोक रख ली। ठीक है, और इस चाप को काटते हुए मैं एक दूसरी चाप लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए, दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काटे, तो मैंने इसे नाम दे दिया है आर। अब बिंदु ओ को बिंदु आर से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए, बिंदु ओ को बिंदु आर से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। तो देखिए, जो ये ओ आर है वो इस कोण पी ओ क्यू यानी 45 डिग्री के इस कोण का समद्विभाजक है, क्योंकि ओ आर देखिए इस 45 डिग्री के कोण को इन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो ओ आर है वो समद्विभाजक है कोण पी ओ क्यू का। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि कोण पी ओ क्यू का समद्विभाजक ओ आर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 135 डिग्री का एक कोण खींचे और उसे समद्विभाजित कीजिए। कहा गया कि 135 डिग्री का एक कोण खींचना है और उसे समद्विभाजित करना है, यानी 135 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींचना। तो सबसे पहले तो हम 135 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ये एक रे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस रे को नाम दे दीजिए। मैं नाम दे रही हूँ ओ क्यू। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है ओ क्यू। अब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। तो ये एक चाप मैंने लगा दी। अब क्या करेंगे, देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ इस चाप पे 2 चाप और लगाएंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगा दी। तो देखिए जो चाप है 60 डिग्री के कोण की, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है। फिर प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और ये दूसरी चाप लगा। जो ये दूसरी चाप है ये भी 60 डिग्री के कोण की, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल कोण कितना हो गया, देखिए 60 + 60 120 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का कोण है। अब हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 डिग्री तो कम है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस चाप पे हम एक और चाप लगा देंगे, यानी तीसरी चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रकार जितनी खुली हुई थी उतनी खुली रहने देंगे और यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक और चाप लगा दी हमने। ये एक और चाप हमने लगा दी। जो चाप लगी है 60 डिग्री के कोण की, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण है 60 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 120 था, 120 + 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये टोटल कोण जो है 180 डिग्री हो गया। अब हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, पर 180 डिग्री तो ज़्यादा हो गया। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण था, हम क्या करेंगे 60 डिग्री के कोण का आधा कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ प्रकार की नोक को रखा, ठीक है, और इस प्रकार को इस बिंदु तक खोल लेंगे। इस बिंदु तक हमने प्रकार खोली। अब यहीं पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ ऊपर की तरफ एक चाप लगा दीजिए इस तरह से। ये एक चाप मैंने लगा दी, ठीक है। प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दीजिए। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण था, तो 60 डिग्री के कोण का हमने आधा कर दिया। 60 डिग्री के कोण का आधा कितना हुआ, 30 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कोण कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। तो 120 + 30 कितना हो गया, 150 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री का कोण हो गया। पर हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो 150 डिग्री ये तो अभी भी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण था, अब हम इस 30 डिग्री के कोण का आधा कर देंगे। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पे रखेंगे और प्रकार को हम यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए इस बिंदु तक मैंने ये प्रकार खोल ली है। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरफ। एक चाप मैंने लगा दी, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए। अब दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए बिंदु ओ को इस बिंदु से मिलाते हुए हम आगे तक ले गए। अब इस किरण पे कहीं एक बिंदु ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेती हूँ। इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया है पी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण था, तो 30 डिग्री के कोण का मैंने आधा कर दिया। 30 डिग्री का आधा कितना हुआ, 15 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 15 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कोण कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री था और यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है। तो 120 + 15 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का ये कोण हमने बना लिया है। तो कोण POQ 135 डिग्री है। तो देखिए 135 डिग्री के इस कोण का हमें समद्विभाजक खींचना है। तो देखिए 135 डिग्री का जो कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका समद्विभाजक खींचने के लिए हम प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार को इस बिंदु तक खोल लेंगे, क्योंकि 135 डिग्री का कोण यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए इस बिंदु तक मैंने प्रकार खोल लिया है। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखते हुए यहाँ एक चाप लगा लीजिए।
इस तरह से देखिए एक चाप मैंने लगा दी। अब प्रकार की नोक को इस बिंदु पे रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब देखिए दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है आर। अब बिंदु ओ को बिंदु आर से मिलाते हुए आगे तक ले जाइए। तो देखिए बिंदु ओ को बिंदु आर से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ। तो देखिए जो ओ आर है वो 135 डिग्री के इस कोण पी ओ क्यू को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यानी जो ओ आर है वो समद्विभाजक है कोण पी ओ क्यू का। तो यहाँ लिख लीजिए कि कोण पी ओ क्यू का समद्विभाजक ओ आर है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।